नमस्कार। क्या आपकी एसआईपी पर मंडरा रहा है खतरा? क्या रिटायरमेंट और बच्चों के भविष्य के लिए किया गया निवेश अचानक बदलने वाला है? सेबी के एक बड़े फैसले ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है और करीब 8,50,000 एसआईपी पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड योजनाओं में नए निवेश पर तत्काल रोक लगाने के फैसले ने लाखों निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय इस श्रेणी में 41 योजनाएं हैं, करीब 62 लाख खाते जुड़े हुए हैं और लगभग 57,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां मैनेज की जा रही है। सिर्फ जनवरी महीने में निवेशकों ने एसआईपी के जरिए 277 करोड़ रुपए डाले थे और कुल शुद्ध निवेश 342 करोड़ रुपए रहा। यानी ये श्रेणी भले ही इंडस्ट्री के कुल आकार के मुकाबले छोटी दिखे, लेकिन इसमें भरोसा बहुत गहरा है क्योंकि यहाँ निवेशक लंबे समय के लिए जुड़े रहते हैं। HDFC, UTI, SBI, टाटा, ICICI, प्रूडेंशियल और निप्पॉन इंडिया जैसे बड़े फंड हाउसों के पास इन योजनाओं में अच्छा खासा AUM है। इंडस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बच्चों और रिटायरमेंट फंड में पैसा लगाने वाले निवेशक आमतौर पर एक दशक या उससे भी ज्यादा समय तक जुड़े रहते हैं। लॉक इन और लक्ष्य आधारित ढांचा निवेशकों को अनुशासित बनाए रखता है। ऐसे में अगर योजनाएं बंद होती हैं या उनका विलय किसी दूसरी स्कीम में किया जाता है तो भरोसे पर असर पड़ सकता है। सेबी के निर्देश के मुताबिक इन योजनाओं को समान एसेट एलोकेशन और जोखिम प्रोफाइल वाली दूसरी योजनाओं में मर्ज करना होगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर रिटायरमेंट फंड को लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या हाइब्रिड योजना में मिला दिया गया तो क्या उसका मूल उद्देश्य बचा रहेगा? जिन वितरकों ने इन्हें खास तौर पर रिटायरमेंट और बच्चों के समाधान के रूप में बेचा था, वे अब निवेशकों को क्या जवाब देंगे? हालांकि सेबी ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की जगह एक नई श्रेणी लाइफ साइकिल फंड शुरू की है। इन फंडों में उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी का हिस्सा अपने आप घटेगा और डेट का हिस्सा बढ़ेगा। इंडस्ट्री के कुछ जानकारों का मानना है कि यह ढांचा ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी अचानक बदलाव से पैदा हुई अनिश्चितता ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपकी एसआईपी जारी रहेगी? क्या आपका लक्ष्य सुरक्षित रहेगा या आपको अपनी निवेश रणनीति दोबारा देखनी होगी? घबराने की नहीं, समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन बदलाव को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये निवेशकों के हित में है या भरोसे पर चोट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही तेज, सटीक और हाई एनर्जी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।